कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए वीडियो में नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर क्या है प्लांट में, उसको देखे थे, और वाटर का क्या क्या फॉर्म होता है उसके बारे में देखे थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्या सिस्टम होता है प्लांट में, उसको देख लिए थे। और नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे वो था मूवमेंट कैसे होता है वाटर का प्लांट में, उसके बारे में देखे थे। और उसमें हम लोग देखे थे कि जो दो पाथवे था जिसके थ्रू प्लांट में वाटर का मूवमेंट होता था, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। फाइनली आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो वाटर एब्जॉर्ब करने की क्या क्या मैकेनिज़्म होती है प्लांट में, इसके बारे में देखेंगे और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। पिछले वाला वीडियो अच्छा समझ में आया होगा, ये भी वीडियो समझ में आएगी यदि वीडियो को कंप्लीट समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी उसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो में कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है मैकेनिज़्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शंस के बारे में देखने वाले हैं, यानी किस वाटर एब्जॉर्प्शंस का क्या क्या मैकेनिज़म्स होता है उसके बारे में देखेंगे। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का दो मैकेनिज़्म होता है, एक तो पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव। यानी एक तरीका होता है पैसिव तरीके से पानी जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा पाथवे है कि जो एक्टिव तरीका से यानी एनर्जी को खर्च करके जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। और ये दोनों पाथवे जो है प्रपोज्ड किया गया था किसके थ्रू? तो रनर के थ्रू ये दोनों पाथवे प्रपोज्ड किया गया था। नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शंस होता है वो टू पाथवे के थ्रू होता है, एक्टिव पाथवे और पैसिव पाथवे वाटर का एब्जॉर्प्शंस होता है। एक्टिव पाथवे में आप ये देखिएगा कि जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शंस होता है इस मेथड के थ्रू वो ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ रूट के वजह से होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी जो होता है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, अब इस एक्टिव प्रोसेस में अलग अलग थ्योरी दिया गया है जिसके थ्रू जो है वो हम लोग देखेंगे कि कैसे एब्जॉर्प्शंस होता है। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग थ्योरी देखेंगे वो है ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शंस। इस यानी इसके थ्रू जो है वाटर का एब्जॉर्प्शंस होगा, कैसे इसके बारे में देखेंगे। तो ये थ्योरी जो है वो दिया गया था अटकिंस के थ्रू और प्रिस्टले के थ्योरी थ्रू ये थ्योरी दिया गया था। इस थ्योरी के ये मतलब इनके अनुसार जो है वाटर का एब्जॉर्प्शंस होता है किसके थ्रू? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि वो एक ऑस्मोटिक एक्टिविटी के कारण रूट में जनरेट होता है, ऑस्मोटिक एक्टिविटी जिसके कारण वाटर का एब्जॉर्प्शंस होता है। और ये ऑस्मोटिक एक्टिविटी जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर्स और डीपीडी की वजह से होता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो है वो एनर्जी कंजम्पशंस नहीं होता है। ऑस्मोटिक एक्टिविटी के कारण जो वाटर का एब्जॉर्प्शंस होगा उसके दौरान जो है वो एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये जो है प्रोसेस जो है ऑस्मोटिक एक्टिविटी के कारण जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जितने भी लोअर फाइलम है उसमें होता है किंगडम, जैसे कि ये हो गया अलगी हो गया, फंजाई हो गया, इसमें जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको इसी के थ्रू दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो रूट प्रेशर्स क्या होता है और इसको जो है ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग ये देख लें कि जो रूट प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम लोग कुछ
नया जानकारी ले लें। तो रूट प्रेशर के बारे में आप ये देखिएगा कि जो ये रूट प्रेशर्स जो होता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स होता है, जो कि डेवलप्ड होता है टर्जिडिटी के कारण। अब ये टर्जिडिटी कैसे डेवलप्ड होता है, तो जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे टर्जिडिटी वाटर का एब्जॉर्ब जो है कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से टर्जिडिटी हो, जो सेल जो होगा वो टर्जिड हो जाएगा। और ये चीज़ होता है कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट में ये चीज़ें दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा एक्सेप्ट प्रेशर ऑन, और यही प्रेशर जो है एग्जर्ट करता है जाइलम के सैप पे, रूट के जाइलम के सैप पे जो है यही प्रेशर अब एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो होता है अकोमोलेशंस ऑफ वाटर का अब्जॉर्प्शंस हो पाता है रूट में। नाइट के दौरान ये चीज़ें जो है होता है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा इसमें कि जो रूट प्रेशर्स जो होता है वो क्वांटिट किया गया था किसके थ्रू, स्टीफन हेल्स के थ्रू ये चीज़ें क्वांटिट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जो रूट प्रेशर्स जो है वो डेवलप्ड होता है कैसे, कब, तो इसके बारे में देख लें। तो रूट प्रेशर डेवलप होता है जब जो है रूट का ऑस्मोटिक एक्टिविटी जो है वाटर का वो ज़्यादा हो जाता है देन द ट्रांसपैरेशन रेट। तो उस समय जो है ये रेट जो है ये चीज़ें दिखाई पड़ता है रूट प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, और इस रूट प्रेशर की वजह से जो है वाटर को पुश आउट किया जाता है किसके थ्रू, ट्रैकी एलिमेंट के थ्रू ये रूट जो है वाटर को पुश आउट करता है। और ये जब उस टाइम आप किसी प्लांट के किसी भी पार्ट को कट करते हैं उसके बेस पे, तो वो जहाँ पे आप कट कीजिएगा वहाँ से ढेर सारा लिक्विड जो है वो निकलेगा। तो उस कट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं उस कट को, और या उसी को कहते हैं। इसमें आप ये देखते हैं, इसमें आप ये देखिएगा, और ये जो होता है वो इंडिकेटिव होता है रूट प्रेशर को। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर जो है वो 2 atm देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पाया जाता है इस रूट प्रेशर का, वो जो है जितना भी वॉल्टेड सॉइल के अंदर जो भी प्लांट ग्रो करता है वो उसमें दिखाई पड़ेगा, और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में जो भी प्लांट ग्रो करता है उस प्लांट में ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप इसमें ये देखिएगा कि जो रूट प्रेशर्स जो है वो एब्सेंट होता है किस में, तो जितना भी कॉनिफेरस प्लांट होते हैं उसमें आपको ये रूट प्रेशर्स जो होगा वो एब्सेंट होगा, और कुछ वुडी प्लांट है उसमें भी है जो वो रूट प्रेशर एब्सेंट होने जा रहा है। और ये रूट प्रेशर जो है वो जेनरेट नहीं होगा कब, जब ट्रांसपैरेशंस की रेट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी नेगेटिव वैल्यू प्रेशर जो होगा वो इफेक्टिव होगा उस केस में। और इस रूट प्रेशर की वजह से जो एक प्रोसेस होता है उसको हम लोग गटेशंस कहते हैं। ठंडी मौसम में या अभी नवंबर दिसंबर के टाइम में आप ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे हर्बीवोरस प्लांट्स रहते हैं उसके लीफ पर आप देखते हैं कि सवेरे सवेरे बहुत ज़्यादा वाटर का ड्रॉपलेट रहता है। वो किसके कारण हुआ है, तो रूट प्रेशर के कारण। और जो घटना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गटेशन बोलेंगे। यानी वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो है वाटर यदि हर्बीवोरस प्लांट के अंदर बाहर आता है लीफ के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि जो रूट प्रेशर जो होता है वो हाई होता है फेवरेबल कंडीशंस में। और इसका फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सा है, तो बरसात का मौसम हो गया या स्प्रिंग का मौसम हो गया, इस टाइम जो है ये रूट प्रेशर जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़ेगा।
इस टाइम जो है वो ट्रांसपायरेशंस का रेट जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए जो है वो रूट प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो गटेशन होता है। लेकिन समर के टाइम में आप ये देखिएगा कि उस टाइम में जो होता है इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर्स में जो है वो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी को ज़्यादा करने के चक्कर में प्लांट क्या करता है, ट्रांसपेरेशंस ज़्यादा करता है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है। और फाइनली जो है उस केस में हम लोग देखे थे कि स्टोमाटा क्लोज होता था। तो जनरली आप ये देखिए कि समर सीजन्स में जो है ये चीज़ें आपको गटेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, और इस केस में जो है वाटर प्रेशर जो होता है वो लैकिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो रूट प्रेशर जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है हायर, जितने भी प्लांट होते हैं हायर प्लांट में के केस में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होता है केवल पानी ऊपर लाने के लिए। ये जितने जितने भी हार्बीवोरस प्लांट हैं उस प्लांट में जो है ये चीज़ें आपको नाइट के दरमियान दिखाई पड़ेगा, लेकिन हायर प्लांट में जितने भी एंजियोस्पर्म हो गए हैं उस प्लांट में वाटर अपटेक करने के लिए रूट प्रेशर्स जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें हम लोग किसके देखते हैं तो गटेशंस को देखते हैं। गटेशन क्या होता है तो इसमें आप ये देखिएगा कि जब लॉस ऑफ वाटर जो है वो प्लांट के लीफ के मार्जिन से होगा, और वो भी किस में तो हार्बीवोरस प्लांट में होगा, और ये लॉस जो होगा वो वाटर के फॉर्म में, वाटर के ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग गटेशन कहते हैं। जैसे कि इसको देखिए कितना अच्छा फिगर के थ्रू दिखाया गया है। जो देखिए ये जनरली लीफ का एपिडर्मिस पार्ट हो गया, और ये जो हो गया लीफ का एपिडर्मिस हो गया, और ये जाइलम का रीजन्स हो गया, और ये एपिथेलियल सेल्स हो गया। और ये देखिए कि जो लीफ के हर एक पार्ट से नहीं होता है, तो लीफ में एक पोरनुमा संरचना होता है जिसको हम लोग हाइडेथोट्स कहते हैं, और इसी पोर की वजह से जो है इसी पोर के थ्रू जो है वाटर ऊज आउट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते थे तो गटेशन कहते थे। और ये गटेशन टर्म्स जो है वो क्वांटिट किया गया था इसके थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो इसमें आगे कुछ देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि गटेशन के थ्रू जो वाटर का ऊज आउट होता है वो आपको प्योर वाटर नहीं होता है। उस वाटर में आप ये देखिएगा कि जो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा डिजॉल्व, और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होगा वो उस वाटर में डिजॉल्व होगा। कहने का यही मतलब हुआ कि गटेशंस के कारण जो भी प्लांट के लीफ के मार्जिन से जो वाटर आता है बाहर, उस वाटर जो है वो प्योर वाटर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि नॉर्मली गटेशंस जो प्रोसेस होता है ये केवल और केवल आपको हार्बीवोरस में दिखाई पड़ेगा, और जिसको जैसे कि घास वगैरह में दिखाई पड़ेगा, ग्रासेस में, टोमेटो में दिखाई पड़ेगा, बैल्सम में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो और कुछ कुकुरबिटेसी के मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, जिसमें कि आपको ये गटेशंस जो है वो दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि जो गटेशंस जो होता है, ये गटेशंस ये मार्जिन ऑफ लीफ के थ्रू होता था, और इसके लिए एक स्पेशल पोर था हम लोग देखे थे, और इस पोर को हम लोग क्या बोलते थे, हाइडेथोट्स बोलते थे, या इसी को वाटर स्टोमाटा जो है इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जनरली गटेशंस जो होता है वो नाइट के टाइम में, मिड नाइट में जो है, या अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं, इस टाइम में जो है ये गटेशंस की प्रोसेस जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि जो इस प्रोसेस में जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड लूजली टिश्यू जो होते हैं, जैसे कि बैंथेट हाइडेंथोट्स जो होते हैं वो
उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिथेम्स कहते हैं। और ये जो होता है वो ट्रांसफ़र टिश्यू होता है, या इसी को ट्रांसफ़र टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, इस प्रोसेस जो है गटेशन, उस प्रोसेस के दरमियान जो है वो रूट प्रेशर डेवलप्ड होता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो होता है वो होता है। और ये जो गटेशन जो है वो डेवलप्ड होता है कॉर्टिकल सेल जो है रूट के, उसमें ये देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग ब्लेंडिंग के बारे में देखेंगे। तो आखिर ये ब्लेंडिंग क्या होता है, इसके बारे में आप ये देखिएगा कि फास्ट फ्लाविंग ऑफ लिक्विड जो होता है, जब इंजर्ड हो जाता है प्लांट के किसी भी पार्ट को, तो उसके थ्रू जो है काफ़ी तेज़ी से जब लिक्विड्स यूज आउट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये प्रोसेस भी जो होता है वो रूट प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो है ये भी प्रोसेस आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो इस पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो शुगर जो है ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम द शुगर मैपल से, इस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि हाई ब्लेंडिंग जो है वो देखा जाता है किस में, तो इसमें देखा जाता है और ये टोडी प्लाम में, जैसे कि गांव वगैरह में या कहीं भी देखते हैं कि जो तार के पेड़ में ढेर सारा मटका की टाइप के चीज़ें लटका हुआ रहता है, वो गटेशंस के कारण वाटर जो है वो ग्लूकोज जो है ऊज आउट करता है प्लांट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं गांव में नॉर्मली तारी कहते हैं। और ये जो है एक दिन में लगभग 50 लीटर के अप्रॉक्स जो है ये ऊज हो आउट होता है। नेक्स्ट आप कुछ और स्पेसीज जैसे बाम्बू प्लांट में भी ये चीज़ें जो है वो दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ब्लेंडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिकली जो है ये इम्पोर्टेंट होता है बायोलॉजी में, जिसकी वजह से जो है ऑप्टिम में और लेटेक्स और ऑफ रबर्स जो है वो ऑब्टेन्ड होता है इस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें देखने वाले हैं वो क्या है, तो नॉन ऑस्मोटिक एक्टिविटी के कारण वाटर का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है, ये इसके बारे में देखने वाले हैं। और ये प्रोसेस जो है वो थाइमन और बेनेट क्लार्क जो है ये प्रोसेस को प्रपोज्ड किया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि इसके अनुसार जो है ये वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है अगेंस्ट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस के अगेंस्ट जो है इस प्रोसेस के थ्रू वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये डायरेक्ट जो है वो इन्वेस्टिंग होते हैं ये सेल्स, और इसमें जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का कंजम्पशन होता है। और एनर्जी का कंजम्पशन किस फॉर्म में होगा, तो ये एनर्जी का कंजम्पशन आपको एटीपी के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जनरली ये प्रोसेस जो होता है प्रेजेंट होता है किस में, तो हेलोफाइट्स में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो 4% ऑफ टोटल वाटर जो है इस प्रोसेस के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखने वाले हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है वाटर का, उसको हम लोग देखेंगे। ये कि जो वाटर का पैसिवली किस तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है इसके बारे में, तो ये जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो दिया गया था कर्मार के थ्रू, ये चीज़ें जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि इनका सोर्स जो है वाटर का ऑब्जॉर्प्शन जो है वो फोर्सफुली किया जाता ऑब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और ये ओरिजिनेट होता है एरियल पार्ट में ये चीज़ें दिखाई पड़ता है। और ये जो होता है वो रैपिड ट्रांसपेरेशंस एंड
रूट रिमेन्स पैसिवली ऑर्गन्स जो होता है इसके थ्रू होता है। इस प्रोसेस के इसके अनुसार जो है वो इसके अनुसार जो है ये कार्नर जो है वाटर को जो है ऑब्जर्व करता है प्लांट। वो किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के कारण ये ऑब्जर्व करता है और इसमें जो है लगभग 96% वाटर्स जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। किसके थ्रू? प्लांट जो है 96% वाटर जो है वो एब्जॉर्व करता है। किसके थ्रू? तो वो एब्जॉर्व करता है पैसिव मेथड के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ड्यू टू बहुत ही तेज़ी से ट्रांसपेरेशंस एंड डीपीडी ऑफ लीफ जो होता है इस प्रोसेस के दौरान इंक्रीज करता है, जिसके कारण जो है ये प्रोसेस जो है वो सफल हो पाता है और ये फोर्स ऑफ वाटर रूट से सक आउट कर पाता है। नेक्स्ट अब हम लोग इसके ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। नेक्स्ट जो हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं वो है विल्टिंग के बारे में। तो विल्टिंग के बारे में आप ये देखिएगा कि जो ड्रॉपिंग ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ वर्म प्लांट ड्यू टू लॉस ऑफ टर्जिडिटी के कारण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विल्टिंग कहते हैं। और ये विल्टिंग जो होता है ये काउज होता है ड्यू टू हाई रेट ऑफ ट्रांसपेरेशंस के कारण ये चीज़ें दिखाई पड़ता है। और ये कभी कभी गर्मी के टाइम में आप ये देखिएगा कि जो काफ़ी जो भी पेड़, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, पौधे ऐसे होते हैं जो कि झुलस जाते हैं, वो एक्चुअली क्या है? वही तो विल्टिंग है। यानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेशंस हो गया, प्लांट उतना वाटर को मिट्टी से लिया ही नहीं था, लेकिन ट्रांसपेरेशंस के कारण वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को लूज कर दिया, जिसके कारण प्लांट जो है वो लूज पड़ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो है वो दिखाई पड़ेगा मिड डे यानी दोपहर के टाइम में ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। और ये चीज़ें जो होता है वाटर डिफिशियंसी के कारण जो है ये चीज़ें दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये जो होता है बिलोंग होता है ड्यूरिंग डॉट कंडीशन में। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि ये जो होता है वो टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरह की चीज जो है वो ये विल्टिंग दिखाई पड़ेगा। कुछ समय के लिए भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे जो है ये चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो है इनसफिशिएंट विल्टिंग जो है वो दिखाई करेगा आपको किस में? तो ये जो होता है स्टार्ट होता है विल्टिंग विदाउट एक्सटर्नल सिम्टम्स के कारण जो है वो ये विल्टिंग दिखाई पड़ेगा। और ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सिस्टम के कारण यदि विल्टिंग दिखाई पड़ेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको हम लोग इनसिपिएंट विल्टिंग बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वो प्लांट में वाटर के एब्जॉर्प्शंस को अफेक्ट करता है। यानी अब हम लोग फैक्टर्स के बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट के वाटर के एब्जॉर्प्शंस को अफेक्ट करता है। इसमें पहला फैक्टर्स जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, यानी वाटर में कितना वाटर जो है सॉइल में कितना प्रेजेंट है, इसके बारे में देखने वाले हैं कि जो ये जिस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसी अमाउंट में तो वाटर का एब्जॉर्प्शंस हो पाएगा। यदि सॉइल के अंदर ही वाटर नहीं रहेगा तो ये उतना ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो इसमें चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें आप ये देखिएगा कि जो प्लांट जो है वो केवल और केवल कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्व करता है। ये हम लोगों ने पिछले के वीडियो में देखे हैं कि जो बहुत सारे तरह के प्लांट मिट्टी में पानी था जिसमें कि केवल और केवल कैपिलरी वाटर को प्लांट जो था वो एब्जॉर्व कर पाता था। तो आप इसमें ये देखिएगा कि जो वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्व करता है वो केवल और केवल कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्व करता था। और ये जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल में और एब्जॉर्व किए जाते हैं वाटर
जो है प्लांट, वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, इस बात पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये इसमें ये देखिएगा कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज किया जाता है यदि वाटर जो है प्लांट में उसको नहीं सॉरी मिट्टी के अंदर जो कैपिलरी वाटर है उसको यदि इंक्रीज कर दिया जाए तो एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, यदि वाटर प्रेजेंट होगा ज़्यादा अमाउंट में सॉइल के अंदर इस टाइप का वाटर, तो उसको उस कंडीशन को हम लोग वाटर लग्ड सॉइल बोलेंगे, यानी काफ़ी गीला रहेगा सॉइल। और ये सॉइल जो होता है वो फिजियोलॉजिकली, कुछ सॉइल ऐसे होते हैं कि फिजियोलॉजिकली ड्राई होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन से ही नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन यदि नहीं रहेगा इसकी वजह से क्या होगा, तो उसके अंदर रूट सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो यदि उसमें ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा मिट्टी में, तो उसकी वजह से जो है उसमें प्लांट में क्या होगा, एरोबिक उस पार्ट में एरोबिक रेस्पायरेशंस जो है वो रूट में नहीं हो पाएगा, एंड अल्कोहल फॉर्मेशंस होने लगेगा रूट के अंदर, जिसकी वजह से जो है रूट जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा अल्कोहल फॉर्मेशंस के कारण। इसी वजह से सॉइल क्या हो जाता है, वो फिजिकली जो है वो ड्राई होता है कुछ सॉइल। नेक्स्ट जो है फैक्टर उसके वो है कौन सा, तो नेक्स्ट जो फैक्टर है हम लोग का वो है सॉइल टेम्परेचर। अब सॉइल का कितना टेम्परेचर है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो वाटर वो कितना अमाउंट में प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। यदि सॉइल काफ़ी गर्म रहेगा तो इस कंडीशंस में भी जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर पाएगा। इसमें आप ये देखिएगा कि सॉइल टेम्परेचर्स जो है वो अफेक्ट करता है फॉलोइंग ऑफ वाटर के अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें ये देखेंगे हम लोग कि जो लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर जो होगा लो करेगा तो डिक्रीज कर जाएगा वाटर के परमिएबिलिटी, जो है सेल में जो है वो परमिएबिलिटी वाटर का डिक्रीज कर जाएगा, यानी परमिएबिलिटी डिक्रीज कर गया तो इसकी वजह से वाटर जो है वो एब्जॉर्प्शंस का रेट जो है वो भी डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये टेम्परेचर जो है वो इसेंशियल होता है, और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो इसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स जो है रूट हेयर का होना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि लोअर टेम्परेचर पर विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है वो कम हो जाता है। विस्कस जब वाटर हो जाएगा तो कैपिलरी में वाटर जो है वो वाटर की नेक्स्ट पॉइंट नहीं सॉरी इसको आप ये देखिएगा कि जो लोअर टेम्परेचर हो जाएगा तो विस्कस हो जाएगा वाटर ऑफ कैपिलरी, वाटर इंक्रीज हो जाएगा, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी है वो वाटर का एब्जॉर्प्शंस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जनरली नॉर्मली एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर्स जो है वो देखा जाता है किसमें, तो 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे होता है। लेकिन यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए सॉइल का, तो उस केसेस में जो है घट जाएगा, और ये सॉइल का जनरली टेम्परेचर जो रहता है वो 20 से 35 डिग्री के बीच में रहता है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा कि कोल्ड सॉइल जो होता है वो फिजिकली जो होता है वो ड्राई होता है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो सॉइल एयर, यानी सॉइल में कितना अमाउंट ऑफ एयर है इस बात पर भी जो है वो डिपेंड करता है कि जो प्लांट कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करने वाला है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर का जो प्रोसेस होता है वो मोर रैपिडली हो पाता है उस सॉइल में जिसमें कि एयर ज़्यादा अमाउंट में है। यदि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन सॉइल में होगा जिसकी वजह से जो है वो इम्प्रॉपर रेस्पायरेशंस होगा रूट का, जिसकी वजह से जो है वो
आपको उसके में वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो इफ़ेक्टिवली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि पुअरली एरेटेड सॉइल्स में जो होगा वो फिजिकली जो होगा वो फिजियोलॉजिकली ड्राई होगा, लेकिन पानी तो उस केस में होगा मिट्टी के अंदर, लेकिन वो पानी जो है वो रूट जो है आपको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इस ऐसे मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकली। दो चीज़ें होता है देखिए, एक फिजिकली ड्राई होता है जिसमें कि पानी है ही नहीं, तो वो प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकली ड्राई, यानी पानी तो है मिट्टी के अंदर, लेकिन वो कुछ गड़बड़ी के कारण जो है वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे को हम लोग सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो सॉइल का क्या कंसंट्रेशंस है उस बात पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जो सॉइल में प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशंस ऑफ मिनरल कितना है सॉइल में इसके, यानी सॉइल में मिनरल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वाटर का अब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम होगा, लेकिन सॉइल में मिनरल जो होगा वो यदि कम होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। ये बिल्कुल इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस का केसेस हो गया यदि आप अच्छे से समझें तो। यहाँ पे यदि सॉइल के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इस केस में क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस होने जा रहा है, यानी प्लांट से ही वाटर क्या करेगा, सॉइल खींच लेगा, जिस केस में प्लांट क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। लेकिन यदि सॉइल के अंदर जो है सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो प्लांट में तो ऑलरेडी जो है ऑर्गेनिक सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ सॉल्ट प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो उस केस में एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। यदि प्लांट के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और मिट्टी के अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो ऐसे केस में जो है प्लांट सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन सपोज़ कीजिए कि जो सॉइल के अंदर ही सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में जो है वो प्लांट हमारा वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो जिसके कारण भी प्लांट क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो फिर से वो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो टेक प्लेस होता है सॉइल सॉल्यूशंस की वजह से, यानी कंसंट्रेशंस ऑफ मिनरल्स, वो वही चीज़ को बताया गया जो कि हम अभी बोले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ट्रांसपेरेशंस कैसे अफेक्ट होता है वाटर से, इसको हम लोग देख लें। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो अकॉर्डिंग टू कर्मर के अनुसार जो है वाटर रेट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। सही बात है, यदि प्लांट जो है और लीफ का पार्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को ऊज आउट कर रहा है तो ऐसे केस में वहाँ पे वाटर की कमी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो लीफ का पार्ट में वाटर की कमी होगी, जिसकी वजह से जो है वाटर जो है वो रूट के पार्ट से ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट डे हम लोग ये देखेंगे, अभी हम लोग ये देख रहे थे कि जो ट्रांसपेरेशन कैसे अफेक्ट करता है वाटर के एब्जॉर्प्शंस को। तो देखिए यदि रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन इंक्रीज कर जाएगा तो ट्रांसपेरेशन जो होता है वो मेनली कहाँ पे देखा जाता है, तो लीफ के वाला पार्ट में, प्लांट के लीफ वाले एरिया में देखा जाता है। तो यदि वहाँ पे जो है वाटर की कमी होगी तो अपने आप उसको फुलफिल करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस होगा, तभी तो वाटर ऊपर पहुंच जाएगा। फिर से जब वहाँ पर ऊपर वाटर आएगा लीफ के एरिया में तो फिर से ट्रांसपेरेशंस हो जाएगा, यानी ये फॉलो जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो जितना रेट से ट्रांसपेरेशंस होगा उतना ही रेट से जो है वाटर का एब्जॉर्प्शंस होगा। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं वो
जो है वाटर के एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो इसको देखेंगे। इसमें से ये इंट्रोडक्शंस में दिया गया कि एसेंट ऑफ सेप्स है, और भी थेरी जो है वो इससे रिलेटेड है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ सीखने के लिए। थैंक यू।